हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं गैर मूवी का एक और बहुत ही खूबसूरत सा सीन। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट। यहाँ क्या हो रहा है? जेंटलमैन, पवे कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम कोटेशन देने वाली कंपनी का नाम है ओबराय एंटरप्राइजेस। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ओबराय एंटरप्राइजेस को दिया जाता मुझे है। ठंडा निकल गया। भांजे, तूने तो दुश्मन के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अभी तो सिर्फ निवाला छीना है मामा जी। अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं उनके सामने की थाली भी छीन लूंगा। पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा। साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए। जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। बताओ। गिर गया सर। क्या? बैग। मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो? भारत सरकार के असली नोट है। ये रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो क्या इतने रुपए देंगे? ये तो राजा बाबू है जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई, उन्होंने बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी, चीखो मत। ये पकड़ो, इधर आओ। भाई तो बड़ी समझदार और बहुत ईमानदार है। ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? खुदगर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा, बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मक्कार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मक्कार हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए विजय बाबू, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। मैं मैनेजर नहीं मालिक, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपको बहुत धोखा दिया है। मुझे मर जाने दीजिए मालिक, मुझे मर जाने दीजिए। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है। वो बुज़दिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली, हमने आपको माफ कर दिया। क्या? आपने मुझे माफ कर दिया मालिक? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। जरूर खुशी। आप धन्य हैं मालिक। मेरी उम्र भी आप ही को लग जाए मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को। बिजनेस हमने भी किया है बेटे, और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम। लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली, जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय विजय विजय, आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो और उससे अपनी की हुई गलती की माफी मांगो। वो तुम्हें जरूर मुआफ कर देगा। पास कीजिए डैड, इसी तरह से उस दिन फंक्शन में आपने उसे आगे कर दिया था, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का टेंडर मैं उसके नाम कर दूं। लड़कों में ईगो बहुत होता आखिर है। क्या लगता है वो आपका? बड़ों की बात जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में तो समझ में आती आप है। चुप क्यों हैं? बताइए ना डैड, क्या लगता है वो आपका? राजा, होश में आओ। क्या कोई रिलेशन है? तुम क्या जानते हो कैसे? किससे जवाब तलब कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं मिस्टर सी के ओबेरॉय से जवाब तलब कर रहा हूँ, जो है परेशान तो हो मेरे रहा पिता, हूँ कि मगर विजय सलूक की दुश्मनों तारीफ जैसा कर रहे करते हैं। हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओह, तो नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है।
उस विजय के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुझ पर, अपने बेटे पर? तो मारिए, मारते क्यों नहीं? मारिए ना। राजा अपने कमरे में चलो। तुम हट जाओ। शारदा, माँ, देख क्या रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ। जी। डॉक्टर, कैसी है शारदा की हालत? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, जरा आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जगत मामा, ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ओबेरॉय साहब को खड़ा करके 50-60 पेटी अंदर कर लेते हैं। ओबेरॉय साहब पहले इलेक्शन में खड़े होने या के लिए तैयार जो नहीं भी है। रोल ठीक है, करते तो हैं उनको बिठा देते हैं, वो विजय को खड़ा कर लेते हैं। विजय तो राजी खुशी तैयार हो जाएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और ओबेरॉय इसमें साहब तो पीछे बिल्कुल पीछे रोते शक्ल हुए मामा तैयार है। हो ही जाएंगे। वो कैसे मामा? भैया, जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसका पेट पहुंचता है, औलाद पहुंचती है। यहाँ पे हाथ में राजा का मरोड़ूंगा, दर्द ओबेरॉय साहब को होगा। ऐसे क्या देख रही हो शारदा? जो मांगोगी तो। और अगर बेटा कुछ मांगे तो क्या उसे भी मिलेगा? आओ बेटा आओ। क्यों नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या ये? अरे, इस इलेक्शन के लिए मैं पहले मना कर चुका हूं। मैं इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। हंस तो आप उसी दिन गए थे जिस दिन आपकी मुझसे शादी हुई थी। आधी जिंदगी तो मेरी खुशियों के लिए लुटा दी, आधी अपने बेटे के लिए लुटा दीजिए। ऐसी बात है? ठीक है, लाओ पेन। किस चीज पर साइन करते हैं पता नहीं चल रहा। मामा की डांट का। डैड, यू आर ग्रेट। थैंक यू मॉम। मामा जी, ये देखिए। सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। है खुशी, वक्त आने पर अपने सीने से निकालकर उसे भी तुम्हारे आंचल में डाल दूं। ओबेरॉय जी इस बार इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे? उनका कोई भरोसा नहीं। बीवी की बीमारी में इतना उलझ गए हैं कि हमारे मसलों को क्या सुलझाएंगे। अब दुपटी नैया को बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। हमें बचा लीजिए सरकार। ठीक है, बैठिए, लाइए फॉर्म दीजिए। फॉर्म लो। कुछ धन, मेरा मतलब है लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते तो। मैनेजर साहब, इनको 50 लाख। 60 लाख दे दीजिए। जी जी। आइए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दो उम्मीदवार, एक है मिस्टर विजय कुमार और दूसरे मिस्टर सीके ओबेरॉय। दोस्तों, अब मैं मिस्टर विजय कुमार से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें। आइए मिस्टर विजय कुमार, प्लीज। साथियों, मैं अपने बारे में क्या कहूं, सब कुछ तो जानते हैं आप। जमीन से उठने की कोशिश की, कर रहा हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात जूझ दूंगा। साथियों, जो आज तक अपनी पहचान ना बना पाया हो, वो आप लोगों की पहचान क्या बनाएगा? इसीलिए ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसी आदमी को बनाना चाहिए जो देश में इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके, और उनका नाम है मिस्टर सीके ओबेरॉय। इसलिए इस इलेक्शन से मैं अपना नाम वापस लेता हूं। आज मैं जवान हो गई हूँ, फिर से पहलवान बन गई हूँ। भांजे, क्या लगता है सपने मामा की चाल जो है कामयाब हुई इनका या लंगोट तो फिर अखाड़े में उतरते ही मतलब ढीला पड़ क्या गया। ये अरे टिक नहीं पाएंगे? ये अखाड़े में उतरे कहाँ? ये तो अखाड़ा छोड़ के भाग गए। राजा बाबू, आपके डैडी की जीत की खुशी में क्यों ना आज जश्न मनाया जाए? जश्न तो हम मनाएंगे ही, लेकिन डैडी के जीतने की खुशी में नहीं, दुश्मन के हारने की खुशी में। क्योंकि वो बेवकूफ हो गए हैं, उन्होंने खुद पोजीशन छोड़ी। शुरू कर रहे हैं? सारे मेहमान तो आ चुके हैं। मेहमान तो आ चुके हैं बेटा, मगर वो नहीं आया जो पार्टी की जान है। आइए जयजमनराज जी, आइए। ओबेरॉय साहब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। वाह भाई वाह, हम जीत गए तो मुबारक देने चले आए, वरना आप शक्ल भी नहीं दिखाते। नहीं। लो भाई, हमारा असली मेहमान आ गया। अमरनाथ जी,
ये असली मेहमान है तो आप क्या नकली मेहमान है? भाई वो तो हम देखकर ही बताएंगे कि असली मेहमान कौन है। इधर हो। Congratulations. मामा तो चारों तरफ जो है अपना जाल बिछा रहे हैं। जज साहब, आप तो दूसरों की जिंदगियों का फैसला करते हैं ना, लेकिन विजय अपनी जिंदगी का फैसला खुद करता है। आज के बिजनेस के आसमान पर चमकता हुआ अकेला सितारा है। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। Congratulations, uncle. थैंक यू बेटा। जज साहब तो बड़े इंप्रेस हो गए। विजय, ये है मधु, जज अमरनाथ जी की बेटी। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भांजे, असली मेहमान आ गए। जश्न शुरू करो, शैंपेन खोलो। हरीश रावल तो मूवी में जो है बिल्कुल शबनी मामा के ही अवतार में है, बिल्कुल वही गेटअप वही स्टाइल कॉपी कर रहे हैं और एक तरफ से जो है भांजे को भी भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ जो है दूसरे लोगों को भी भड़का रहे हैं और भांजे को कितना पुश कर रहे हैं उन्हीं के फादर के खिलाफ। बहुत तो वियर्ड लग रहा है देखकर कि कैसे जो है बाप बेटे आमने सामने कभी कभी टकरा रहे हैं। अभी तो कभी कभी टकरा रहे हैं, बाद में आगे चलते तो और भी ज्यादा टकराएंगे। ये है कि हमने पूरी अजय का ही साथ दे रहे हैं हर बहुत सिचुएशन में। बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन बने हुए हैं और बहुत हर चीज में ईमानदारी दिखा रहे हैं। अभी जब उन्होंने बेईमानी करके टेंडर उनसे ले लिया तभी वो जान भी गए कि इन्होंने बेईमानी करके टेंडर लिया है और उन्हें सलाह भी दी कि जाओ और इसे वापस कर दो और अपनी गलती की माफी भी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन जो है उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पापा होकर ये विजय की क्यों तारीफ कर रहे हैं, इसका क्यों साइड ले रहे हैं और इन्हें तो मेरे खुश होना चाहिए मेरी खुशी में। लेकिन वो अमरीश पुरी जो है अच्छे और गलत को समझ रहे हैं और उसमें डिफरेंस भी कर रहे हैं और वो सही रास्ते पर अपने बेटे को भी ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमें लगता है आगे चलकर जो है अमरीश पुरी का अजय देवगन से भी कोई रिश्ता निकलेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर रहते ना कि मतलब वक्त आने पर बताएंगे, शायद तुम्हारी झोली में वो भी झोली में डाल दूंगा। तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन परेश रावल जो है इसमें बहुत ही भयानक किरदार निभाने वाले हैं, ये तो डेफिनेटली पक्का हो गया है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अजय देवगन की एक्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे उसके बारे में भी कुछ अच्छा सा प्यारा सा हमें कमेंट में बताएं। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।